हेलो कैंसर, वेलकम टू आर्य एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आर यू एक्साइटेड फॉर 2026? अगर हैं तो चलिए ये देखते हैं कि क्या आने वाला है आपके लिए, जो कि मैंने लिखा है टर्निंग पॉइंट। लेट्स सी कौन से टर्निंग पॉइंट्स आपके लाइफ में आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, सबसे है यहाँ पे पहले जो कार्ड आया है वो है अर्थ मैजिक, जो कि आपके लिए मास्टर कार्ड होगा। और अर्थ मैजिक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह की ग्राउंडेड एनर्जी में यहाँ पे चेंज आ रहा, शिफ्ट आ रहा, आप ग्राउंडेड एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ यही नहीं है, आप अपने लिए स्पेस ले रहे हो, आप अपनी पीस को चूज कर रहे हो। आपको ये चाहिए कि मुझे मेरी जो ऑरा है, मेरे जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो कितना पॉजिटिव रह सके। आपका पूरा माइंडसेट इसी चीज़ पे रहेगा कि मैं कैसे अपने ऑरा को, अपने आप को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं। साथ ही साथ आप में से काफ़ी लोग अर्थ का यूज़ ज़्यादा करोगे। मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ें करें जहाँ पे हम अर्थ से कोई सामान ले रहे हैं, ठीक है, हम अपने लाइफ में उसी चीज़ का यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इकोनॉमिकल, मतलब मैं बहुत कहूँगी कि लाइक बहुत कम पैसों में बहुत अफोर्डेबल, और हर्ब्स की नॉलेज रखना या हर्ब्स से कुछ लेना, हीलिंग लेना, या प्लांट वगैरह आसपास अपने ज़्यादा रखना। ठीक है, इस तरह की एनर्जीज में जहाँ पे ग्रीनरी, आप और ग्रीनरी का एक अच्छा कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ बहुत सी ग्रीनरी है जो कि आपको हील करेगी। जब अपने पैरों को आप वो सतह पे रखोगे ना, जहाँ पे मिट्टी है, थोड़ी थोड़ी ग्रासेस उगी हुई हैं ना, आप उस पर रख रहे हो अपने पैर। ठीक है, जो कि आपने जो बेयर फुट है और आप एकदम अपने पैर रख रहे हो, और वहाँ पे जो ठंडक आपको मिलती है, ठीक है, और जो एनर्जी आपके पैरों से होके आपकी पूरी बॉडी में जाती है, वो चीज़ जो आप महसूस करते हो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठीक है, और इसे कहते हैं मदर अर्थ से जुड़ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, वो एनर्जी जो मदर अर्थ की है वो पैरों से आपके अंदर जाती है, जो कि एक हीलिंग का काम करती है। वो हमें एहसास नहीं होता फिलहाल के लिए, बट वो है एक्चुअल में। ठीक है, साथ ही साथ आपका बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा, आपका पूरा ध्यान रहेगा कैसे मैं अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के ऑरा को या खुद को कैसे पॉजिटिव रख सकूं। पूरा का पूरा ध्यान आप उस चीज़ पे वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पर क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। दी हेरोफेंट, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द मून, और यहाँ पे आपके लिए है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर फाइनेंशियली, करियर वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली मेल्स। स्टेबिलिटी की जो बात करी थी ना, वो यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है। सच कहूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जो दुख और पीड़ा का समय होता है ना, जैसे कि आप कार्ड में देख रहे हो फोर ऑफ सोर्ड्स, पेन है। ठीक है, और ऐसा लग रहा है अब मैं डिटैच हो चुका हूँ सब चीज़ों से। ठीक है, अब मैं डिटैच हो चुकी हूँ सब चीज़ों से, और मुझे क्या, अपना मन लगाना है ईश्वर में, या फिर आप कह लो ईश्वर में ना सही, पर मुझे अब अपने ऊपर भरोसा। या दो ही चीज़ एक्सिस्ट कर सकती है, या तो ईश्वर, विश्वास, दो ही चीज़ों पे हो सकता है, या तो ईश्वर या तो मैं। ठीक है, जो ईश्वर को नहीं मान रहे वो खुद को मान रहे हैं, और जो खुद को अभी उनका कॉन्फिडेंस इतना नहीं है खुद पर, क्योंकि लाइफ की सिचुएशन की वजह से, वो ईश्वर को मान रहे हैं। ठीक है, पर ये दोनों एक चीज होती है जिस पे बिलीव होता। बाकी सब कहते हैं ना, एक इंसान जब ये बोलने लगता है अरे ये सब तो बस मोह माया है, ये सब तो बस मोह माया है लाइफ में। ठीक है, मतलब वो अगर कोई किसी के मुंह से भी आपने ये सुन लिया ना, मतलब वो उन चीज़ों से काफ़ी आगे आ चुका है जो चीज़ों में हम उलझे हुए हैं। ठीक है, क्योंकि उसने लाइफ की ऐसी ऐसी ठोकरें खाई हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली कि अब उसको इन मोह मायास में ना कुछ उसके लिए रह नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी का डोर ओपन होना। ठीक है, और इस समय तक अगर आप अपना अपना एक प्लेस ले रहे थे जहाँ पे आप खुद को हील कर रहे थे, शांत कर रहे थे, अपना समय ले रहे थे, कहते ना कि कुछ बड़ा करने से पहले एक इंसान थोड़ा समय लेता है, सोचता है, विचारता है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ बड़ा करने का ख्वाब अचानक से आया होगा।
कहीं गिरे होगे, कहीं पड़े होगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं यार लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ऐसे नहीं चलने वाला। बट कन्फ्यूजन है, ठीक है, पर ये जो कन्फ्यूजन है इसका पर्दा भी हटेगा अगर आप पेशेंस रखते हो तो। और आपको कौन दिखा रहा है रास्ता? यूनिवर्स। यूनिवर्स दिखा रहा है रास्ता, ठीक है। तो वो जो आपको बता रहे हैं या जो आपको रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको उन पे भरोसा करना होगा। क्लैरिटी कम होने की वजह से आपकी स्थिति अभी स्टक है, बट जब एक बार आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप आगे बढ़ना शुरू करोगे, आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, रास्ता दिखना शुरू होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड से। यूनिवर्स प्लीज गाइड, प्लीज गाइड कैंसर। ओके, हैप्पी हैप्पी। क्या कहा था मैंने? वो जो सैड सैड पीरियड है ना आपका, वो जा चुका है, वो खत्म। वो पेन वाला समय ना खत्म। अब क्या आपके लिए है? अब आपके लिए हैप्पी हैप्पी पीरियड है, अच्छा समय है, खुश रहने का समय है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो दुख भरे दिन कहते हैं ना, बीते रे भैया, ठीक है, ये वही है यहाँ पर। ट्रैप्ड इन फियर। एक्चुअली पेन कहाँ होता है ना, पेन हमारे मस्तिष्क, इसको मैं ब्रेन भी बोल सकती हूँ तो वहाँ होता है, ठीक है। एक्चुअली फियर वहाँ होता है, पेन भी, पेन तो दिल में होता है। एंड आपका दिल और जो ब्रेन है वो कहीं ना कहीं हार्ट और ब्रेन कनेक्टेड है। तो जैसे जैसे नेगेटिव थॉट सोचते हो वैसे वैसे दिल में पेन होता है, ठीक है। अब देख लो ना, ये दिल से कितना लंबा सा धागा निकल रहा है, ये जो धागा है ये ब्रेन तक जाता है आपके, ठीक है। तो मतलब बहुत लंबी थ्रेड है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। कनेक्शन बहुत ही गहरा और बहुत लंबा है। तो ये जो जो फियर जन्मा है ना आपका, आई नो कि ये पास्ट के वजह से आपके ज़िंदगी में आया होगा, पास्ट की वजह से आप इसको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो या इसको बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट ये ज़्यादा देर आपके ज़िंदगी में नहीं रहेगा, ठीक है। ये जो फियर है ना वो आपका ख़त्म होगा और आप उसमें से बाहर आओगे, ठीक है। और इसी वजह से जो हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है ना, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि आप अपने फियर से लड़ पा रहे हो। सबसे पहले ये देखो फियर क्या है, ठीक है। कुछ करने से क्लैरिटी हम बाद में लेंगे, पहले हम देखेंगे फियर क्या है, क्या चीज़ है जो मुझे अटका रही है, क्या चीज़ मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक बन, जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही हो, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या कार्ड है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड। विजडम। ऑल आई ट्रूली नीड इज विद इन मी, ठीक है। अच्छा, जब फियर गया और विजडम आया, ठीक है, जब फियर गया और विजडम आया तो क्या हुआ? क्लैरिटी मिली लाइफ में। फिर हमें पता चला, रास्ता दिखा, हमें ये पता चला हमारे लिए क्या ज़रूरी है और हमें ये पता चला कि हमारे लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इस चीज़ में होने में टाइम लगेगा। मैंने कहा ये नेक्स्ट ईयर की एनर्जी है, तो बहुत जल्दी आपको ये चीज़ अपने लाइफ में होते दिखेगी नहीं, बट इतना समझ में आ गया कि आपका जो पेन है ना वो सिर्फ यहीं तक था, ठीक है। उसका सफ़र सिर्फ यहीं तक था। अब जो आपके लाइफ में 2026 में आ रहा है वो आपकी हैप्पीनेस है, ठीक है, वो आपकी ब्लेसिंग्स है जो अब आने वाली है। वो कैसे आ रही है? जब हमें किसी चीज़ की समझ नहीं होती ना, एक पर्दा डला होता है जहाँ पे हमें सच्चाई नहीं दिख रही होती ना, हम पेन में होते हैं। या हम कह रहे थे कि कहते हैं ना, आधी नॉलेज या आधी इंफॉर्मेशन किसी चीज़ की होना खतरनाक है। क्यों? जब तक आपको पूरा नहीं पता है तो आप उस पर गलतियाँ करोगे, आप रोगे, आप परेशान होंगे। पर अगर आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तो आपको पता है कि अब आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, तो आप थोड़ी समझदारी से काम लेते हो। बट एक बात मैं कह रही हूँ, अगर मुझे पता है ना, अब जैसे मैंने बोला था, दो चीज़ पे विश्वास, या खुद पे या यूनिवर्स पे। अगर यूनिवर्स पे विश्वास हो जाए तो उसको ये पता होता है कि भाई यूनिवर्स मेरे साथ कुछ बुरा करेगा नहीं, मुझे इतना पता है, अगर मैं गिरूंगा तो संभाल लेगा, ठीक है। खुद पे विश्वास होता है तो हमें लगता है हम बना लेंगे यार, हम कर लेंगे, कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं देख लूंगा या देख लूंगी, ऐसी वाली, ऐसा बोलते हो ना खुद से कि मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी, जो भी आ जाएगा मैं देख लूंगा। तो ये कहते हो ना, ये क्यों कहते हो खुद से? क्योंकि यहाँ पे आपको बिलीव है खुद पर, ठीक है। वही चीज़ है, वो विजडम क्या है, वो विजडम अंदर से आती है। या आपको यूनिवर्स पे फेथ है या तो खुद पर है, और आपको पता है कि हो जाएगा सब, ठीक है। तो जब ये होता है कि हम संभाल लेंगे, हम देख लेंगे या यूनिवर्स देख लेगा, तो फिर क्या होता है ना, एक एक शांत मन होता है। जब शांत मन होता है ना, तो वो जो बादल छाए होते हैं ना वो हटते हैं और क्लैरिटी आती है। तब आप हैप्पीनेस के पाथ पे चलना शुरू करते हो, ठीक है। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। सॉलिट्यूड, स्टार सीड, ओह कैंसर।
और यहाँ पे है प्रोटेक्शन। यस, यूनिवर्स प्रोटेक्ट्स यू, ठीक है, इट्स अ ब्लेसिंग। बट कभी कभी क्या होता है, हमें अकेले समय बिताना पड़ता है। मे बी कैंसर आप अकेले हो किसी रीजंस की वजह से, ठीक है, या इस समय पे आप कुछ कहते हैं ना, जब ये समय आता है इसमें इंसान खुद की खोज में होता है, बाहर कुछ नहीं ढूंढ रहा होता, खुद की खोज में होता है। मे बी शायद आप लोग हैप्पीनेस की खोज में, एक्चुअली हैप्पीनेस भी अंदर ही है, ठीक है, बाहर नहीं मिलेगी। तो यहाँ आप किसी चीज़ की खोज में हो, या खुद को ढूंढ रहे हो, या खुद की आइडेंटिटी बना रहे हो, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ज़रूरी है। एक्चुअल में स्टार सीड का कार्ड जब भी आया है, ये हमेशा यही बताता है कि आप लोगों से अलग हो। आप वैसे नहीं हो जैसे और लोग हैं, जिसमें चंट चलाक और इस दुनिया में रहने का तौर तरीका आता है जिन्हें, ठीक है, मतलब वो ऐसे हैं जिनको मतलब किसी को धोखा देने से पहले 2-3 बार सोचेंगे भी, उनके लिए इजी है। बट आप अलग हो, आपको ना इतना कह सकते हैं उसको मैं क्या बोलूँ, उसके लिए मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, पर दुनियादारी कह सकते हैं, नहीं आती, इतना दिमाग लगाना नहीं आता चीज़ों में। मतलब दिमाग लगाना मतलब चालाक बनना लोगों के साथ, ठीक है। आप बहुत दिल से सोचने वाले, या चीज़ों को सीख रहे हो, या दिल से करने वाले, रिश्तों को भी निभाओगे तो बहुत दिल से निभाओगे, उस तरह के लोग आप थोड़े अलग हो बाकी और जो लोग हैं उनसे, ठीक है। इसलिए आपको खास हो, इसलिए डिवाइन प्रोटेक्शन भी मिलती है आपको। अगर किसी को ऐसा लग रहा है, किसी चीज़ में रिस्क लग रहा है, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, प्रोटेक्टेड हो, चिंता मत करो, कुछ बुरा नहीं होगा, ठीक है। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए, आप अलग हो, ठीक, और अभी आप किसी खोज में हो जिसका जवाब आपको ज़रूर मिल जाएगा नेक्स्ट ईयर पक्का। और आपकी जो उदासी है, मायूसी है, या कहीं स्टकनेस है, वो सब खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। नेक्स्ट ईयर आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस आए। हो सकता है उस ब्लेसिंग्स और हैप्पीनेस में भी एक फियर हो कहीं ना कहीं, किसी चीज़ का, कहीं फिर से कुछ खराब ना हो जाए, ठीक है। बट अगर आपको खुद पे भरोसा है कि नहीं, मुझे पता है चाहे जितनी खराब या कितनी बुरी सिचुएशन आ जाए, मैं संभाल लूंगा, या संभाल लूंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है, या ये विजडम दोनों तरह की मैंने आपको समझा दी किस तरीके की हो सकती है। अगर ये दोनों विजडम आपके पास है, मतलब ये दोनों, मतलब विजडम इज अ विजडम, पर ये दोनों तरीके अगर आपको पता है, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो ये थी यहाँ पे आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।